हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद गौरव गुरु। और मैं आपको आज कराने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी 2020-21 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो। और क्योंकि अभी CBT2 जल्दी होने वाला है तो उसमें जो है इन क्वेश्चनों के आने की पूरी चांसेस है, क्योंकि पता है कि जीके का जो जीएस का पोर्शन है वो 50 नंबर का है। तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। और हमको पता भी होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से आपको ये पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और किस पोर्शन से आपको कितना पढ़ना है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और आगे आगे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन पर। यहाँ पर आपको शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे हर जैसे एनटीपीसी में आते हैं। तो ये हमारे सामने है 28 दिसंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, तो हम इसको देखेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में सुकन्या समृद्धा योजना किस संबंधित है, किससे? तो ये जो है बेटियों के लिए केंद्र सरकार की बचत योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरीवाला मंदिर किस राज्य में है? तो सबरीवाला जो मंदिर है आपका वो आपका केरल राज्य में है। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये गुवाहाटी असम में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम पाट जो है कीट पालन होता है उससे ही संबंध रखता है। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 23 मई 1986 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है आपका चीन, भारत, भूटान, नेपाल में कौन बिमस्टेक यानी बिस जो है आपका एक जो है बिमस्टेक का सदस्य नहीं है, ये ग्रुप है आपका, तो उसमें चीन जो है सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट है इसरो द्वारा मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान आपका 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर क्या होगा? तो वो 80 kg होगा, क्योंकि द्रव्यमान कभी भी बदलता नहीं है कहीं पर भी। नेक्स्ट है आपका खालसा पंथ की स्थापना किसी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जी की थी 1699 ईस्वी में, ठीक है, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 552 सीटों की संख्या है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की क्या थीम थी? तो 2020 की जैव विविधता को रखा गया था विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बार जो है अब मनाया जाएगा, तो चांसेस है आने किसके, तो आप ये ध्यान रखें, उनकी थीम भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजत तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्लण है, और इन्होंने जो है कश्मीर का इतिहास जो है बताया इस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी 5 नवंबर 1556 को अकबर और हिमू के बीच में। इसमें हिमू लगभग जीतने ही वाला था, लेकिन तभी एक आंख में जो है उसके तीर लग गया और पूरी जो है लड़ाई की जो है पूरा पासा बदल गया और अकबर वहाँ पर विजय हो जाता है। नेक्स्ट है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे सबसे जो है युवा राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी। नेक्स्ट है आपका 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया? तो ये 55वां है अकीतम अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया था, मलयालम भाषा के लेखक हैं ये। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है कहा जाता है CPU को कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है आपका पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी, वो चली थी 17 फरवरी 2019 को चलाई गई थी दिल्ली से वाराणसी के लिए। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो वो गुजरात राज्य की है, और उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, ठीक है, तो ये भी उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु, ठीक है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट आपका URL की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको जो जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है उनकी तैयारी भी करके जानी है, वो काफ़ी पूछने के चांसेस हैं उनके। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आपका चेचक किससे फैलता है? तो वेरियोला जो है वायरस से ये फैलने वाला है। इस तरह से डेंगू, चिकनगुनिया जो ये सब के सब जो बीमारियाँ आपकी एड्स वगैरह ये सब विषाणु से ही फैलती हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का मर्जर हुआ है? तो उस टाइम पर देना बैंक और विजया बैंक अलग अलग थी, उनको मिक्स करके बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया गया। तो ये भी याद रखना है कि कौन सी बैंक किस में मर्ज हो गई है। नेक्स्ट आपका DRDO द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर क्या है? उसको कहा जाता है पिनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्थान दिल्ली में नहीं है? अभी ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बुलंद दरवाज़ा जो है वहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध लैंडलॉक कंट्री कौन सी है?
तो वो पराग्वे और बोलीविया है। ठीक है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम में कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? सिक्किम को 7 सिस्टर में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? तो जो है ओडिशा राज्य से संबंधित है, और यहीं पे जो है ओडिशा में आपकी रथ यात्रा भी कराई जाती है। नेक्स्ट है आपके कौन सी महारत्न कंपनी है? तो महारत्न कंपनी और ऑप्शन के अनुसार उस टाइम कोल इंडिया लिमिटेड थी। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? वो है मोल होता है। नेक्स्ट है ध्वनि का संचरण किसमें नहीं होता है? तो निर्वात, जहाँ पर वायु नहीं होती वहाँ पर उसका संचरण नहीं होता। जैसे चंद्रमा पर कोई भी ध्वनि नहीं सुनाई देगी आपको। नेक्स्ट है डांडी स्थल गुजरात के किस राज्य में? तो नवसारी जिले में। ये है क्वेश्चन बहुत अच्छा, नवसारी जिला है। अब है गोबी मरुस्थल किस देश में? तो गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया की सीमा पर है, और इसको आप मंगोलिया में मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। तो ये डेट याद रखें आप। नेक्स्ट है आपका सहजीवी पौधा कौन सा है? तो वो लाइकेन को सहजीवी पौधा कहा जाता है। फिर है 1933 में पाकिस्तान नाम किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने दिया था 1933 में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जालियांवाला, देखो उसको इधर लेते हैं, ये सेकंड शिफ्ट है। ठीक है दोस्तों, ये शायद इसका है, इधर वाले से पढ़ते हैं। ठीक है। इस पेज पर आते हैं। अब यह है 28 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट। अब मैंने फर्स्ट शिफ्ट के देखे, अब हम सेकंड शिफ्ट के देखते हैं। तो इस तरह से आपकी ये दूसरी शिफ्ट का है। तो आप देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, लेकिन अब लेवल बढ़ेगा तो हर एक जो है आप देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न और जो आपके मिडाइवल हिस्ट्री के हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का इसमें ना के बराबर है। तो आप दोनों हिस्ट्री को जरूर रिवीजन करें। कुल मिलाकर स्टैटिक का पोर्शन काफ़ी इसमें आता है डायरेक्टली। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, और इस टाइम पर जो है गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और मीर जाफ़र जो है उसने गद्दारी करी और ये युद्ध हारा गया। नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है सापेक्ष सिद्धांत दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो वो एप्पल जो है पहला भारत का संचार उपग्रह माना जाता है। नेक्स्ट है जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा है येन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्क, जिसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहा जाता है, इसका मुख्यालय ट्रॉम्बे जो है मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो कॉल लिनियस जो है टैक्सोनॉमी के जनक हैं, यानी इसमें अंदर जीव वर्गीकरण को किया है इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट है 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो पॉल मिलीग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। तो आपको लेकिन अब याद करना है कि 2022 का जो है नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है। नेक्स्ट है 45वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का अवार्ड किसको दिया गया? तो गली बॉय को दिया गया था। अब आपको याद रखना है इस वाले का। ठीक है। 2022 के संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी यानी कि मोतीलाल नेहरू ने 1934 में दिया था संविधान सभा का विचार। नेक्स्ट है आपका टिहरी बांध उत्तर प्रदेश के यूपी कहाँ है? तो फिलहाल ये उत्तराखंड राज्य में है, भागीरथी नदी पर, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट है संगीत उद्योग में उपलब्धि को पहचानने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है NIU की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए इसमें भी फुल फॉर्म पूछ लिए, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट जो है NIU की फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। आगे है 5 बार कॉमनवेल्थ का आयोजन किस देश ने किया है? तो वो देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका मौलिक कर्तव्य को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976, और इसमें जो है काफ़ी सारे काम हुए हैं, मौलिक कर्तव्य भी और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये केरल में हुआ था आपका 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है नियत ताप पर गैस का आयतन, यानी कि जो गैस का आयतन होता है V, वो उसके दाब के क्या होता है? अपोजिट होता है, यानी विपरीत परिमाण पर होता है। तो ये नियम आपका बॉयल का नियम है। नेक्स्ट है आपका गोल गुंबद कहाँ पर है? तो एक बीजापुर कर्नाटक में है। अब आपको कमेंट में बताएं कि इस गुंबद का निर्माण किसने कराया है। नेक्स्ट है आपका सेब में बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा रोग है? इसको फायर ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। इन्होंने जो है आपका मनी ड्रेन का सिद्धांत दिया था कि अंग्रेज जो है भारत से किस कदर जो है संपत्ति को लूट कर लेके जा रहे हैं और भारत को गरीब
कर रहे हैं। नेक्स्ट है सूर्य की जो चमकीली सतह होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको फोटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रक्त परिसरण तंत्र का भाग नहीं है, तो उस टाइम जो विकल्प के अनुसार बड़ी आंत जो है उसका रक्त परिसरण तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है आपका जालियांवाला हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो उस टाइम पर हमने बताया कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था उस टाइम पर गवर्नर जनरल था, भारत का वायसराय था, और उसी के शासनकाल में रोलैक्ट एक्ट भी आया था। असहयोग आंदोलन भी उसके में चला और खिलाफत आंदोलन भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आए। नेक्स्ट आपका यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है आपका साहित्य अकादमी मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आपका भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तारापुर महाराष्ट्र में ये स्थापित हुआ था। नेक्स्ट आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी जिसको स्थायी मेमोरी कहा जाता है, तो वो क्या है आपकी रोम है, और पूछा जाएगा स्थायी अस्थायी, तो अस्थायी है रेम। नेक्स्ट है उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो इसको भूरी क्रांति, इसको ग्रे क्रांति बोला जाता है, वो इससे संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कौन सी अदिश राशि है, तो वो चाल, दाब, दूरी और ऊर्जा जो है ये आपकी अदिश राशि होती हैं। नेक्स्ट है आपका विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है, वह है मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद को समाप्त करने वाला राज्य कौन है, वो है आपका आंध्र प्रदेश, और इस टाइम 8 राज्यों में जो है विधान परिषद है। नेक्स्ट है शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं, ये संतूर वादक हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, तो ये सार्वजनिक बैंक क्षेत्रों से संबंधित है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि है इंद्रधनुष मिशन, तो वो जो है आपका संपूर्ण टीकाकरण से संबंधित है। यह है आपका मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट है वायु प्रदूषक का संकेत है, उसको लाइकेन को माना जाता है। नेक्स्ट आप गीता रहस्य की रचना किसने की है, तो बाल गंधर्व तिलक ने जो है मांडले जेल में इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टैकोफेरोल, उसको ही ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है, धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है, तो मूल अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूल अधिकारों का, हम इस पर भी जल्दी ही वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको मूल अधिकार बहुत आसानी से याद हो जाएं। नेक्स्ट है आपका अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का कोण कितना होता है, तो वो 66.5 डिग्री जो है माना गया है अक्षांतर और देशांतर के बीच का कोण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यह है 29 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका सेल जो है आपका, ठीक है, स्टील अथॉरिटी जो इंडिया लिमिटेड है उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं सोमा मंडली, पहली महिला अध्यक्ष हैं। फिलहाल आप देखें आप वर्तमान में कौन है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। अगर पूछा जाएगा जीवित कोशिका की खोज किसने की है, तो वो आपकी खोज जो की है वो की है आपकी एंटोनियो लिवियनहॉक ने। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी एयू ह्यूम के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया, तो वो कोलकाता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। और आपके लिए क्वेश्चन है कमेंट में 1906 में इसकी जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये बताना है आपको। नेक्स्ट है सांची के सपूत को कब जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो वो 1800 नहीं होगा शायद 1989 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है आपका कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, तो नॉर्वे है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन था। इसी तरह से 2018 का विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है, उस टाइम पर उसकी थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी। नेक्स्ट है आपका ये तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन था उस टाइम। अब ये है आपका क्वेश्चन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा को माना जाता है भारत का, ठीक है, कंप्लीटली भारत का है ये, और ऊंचाई 8586 मीटर। नेक्स्ट है पितरस शरीर के किस भाग से निकलता है, तो ये निकलता है आपका यकृत से, और ये वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है फ्रांस देश से, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है HTP का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है हाइपर टैक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो ये जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि पर 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट की गई थी। तो योजनाएं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेखपाल के एग्जाम के लिए भी और किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो ये GSLV Mark 3
M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली नियमित जनगणना हुई थी। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है कच्चे माल की निकटता किस पर निर्भर नहीं है, निकटता पर कौन निर्भर नहीं है, तो डायमंड होता है और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कच्चे माल की निकटता पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसका अब नाम जो है आपका चेंज कर दिया गया है और मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है। तो उस टाइम 2020 में कुश्ती प्लेयर को दिया गया था, उनका नाम था विनेश फोगाट। नेक्स्ट है आपका एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी सेफ होती है उसको एटीपी कहा जाता है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, तो वो ए बी है और सर्वदाता आपका ओ है। नेक्स्ट है आपका भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन श्री सैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, तो इसको भी आप देखेंगे कौन है इस टाइम। नेक्स्ट है आपका भारत की प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है, तो डेक्कन क्वीन है सबसे पहले जो कि प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संविधान दिवस कब मनाया था, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह पर आधारित बुक है एक इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया है, तो वो जो है सर जोसेफ नील पार्टन के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट है आपका थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग क्यों स्टेशन जो है महत्वपूर्ण है ये, इसका कारण है कि भूमध्य रेखा के काफ़ी नज़दीक है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चर। नेक्स्ट है आपका गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो वो है गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त। ठीक है। नेक्स्ट है कौन वेब ब्राउज़र नहीं है, तो वेब ब्राउज़र में गूगल नहीं है क्योंकि वो एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है आपका कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है, वो है आपका अमेरिका। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था और कब लड़ा गया था, तो ये हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, वो है आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, जिनके शासनकाल में 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा है, वो है आपका रेयॉन को पहला मानव निर्मित फाइबर कहा जाता है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से हमने आपको 2 शिफ्टों के पेपर करा दिए हैं, एक 28 दिसंबर के दोनों और एक आपका 29 दिसंबर का पहले शिफ्ट का। तो इस तरह आपको शिफ्ट वाइज जो है ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट कराई जाएंगी। अगर आपका वीडियो रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम इसको सीरीज़ को और अच्छी तरह से जारी रखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।